Hello guys, how are you? Hope you are all the fine. जी गाइस, टुडे जो हमारी टॉपिक है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड टॉपिक है। उसका नाम है एक वर्ब। वर्ब जो है कि आप जानते हैं कि जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसमें से जो है ना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जो वर्ब अल्फाज है। सो आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग जो बाइंडिंग है जहाँ हम जब बोलते हैं तो उसमें से तीन तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। एक सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जो है एक आप कह सकते हैं कि लिंक है इंग्लिश बोलने की, लिखने की और पढ़ने की। सो उनमें से हम जो है ना आज वर्ब डिस्कस करेंगे कि वर्ब का क्या काम है इंग्लिश स्पीकिंग में। एंड ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में 3rd नंबर पर आता है। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। कल हमने बात की थी नाउन एंड प्रोनाउन। सो स्टार्ट करते हैं कि आज वर्ब क्या है और वर्ब कौन सा काम करता है। सो पहले देखते हैं कि मैंने वर्ब की डेफिनेशन लिखी है सिंपल वर्ड्स में कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेज। जो वर्ब है किसको एक्सप्रेस किसको करते हैं, एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, या एक्शन होगा या इवेंट होगा या तो स्टेट होगा। स्टेट भी होगा तब भी हम कहेंगे कि ये वर्ब है, या एक्शन को या इवेंट को। इससे तीनों अल्फाजों को जो डिस्क्राइब करेगा, जो एक्सप्रेस करेगा, वो वर्ब करेगा। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हमारे जो लाइफ में जो हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या राइटिंग या रीडिंग करते हैं तो उसमें से कौन कौन से मेन वर्ब हैं जो हमारी डेली बेसिस से रिलेटेड है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं। एक फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, द बॉय रोट अ लेटर टू हिज कज़न। एक लड़के ने लेटर लिखा था किसके पास, अपने कज़न के पास। तो रोट जो लफ्ज़ है वो रोट जो है एक किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो एक्शन है ये रोट राइट का जो है ना सेकंड फॉर्म में। तो एक लड़के ने एक लेटर लिखा था अपने कज़न के पास। तो रोट जो लफ्ज़ है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आज जो है ये भी एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये भी एक वर्ब है, सॉरी ये भी एक वर्ब है। तो प्लेइंग भी एक ही वर्ब है। तो उसमें से हम कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो जो होते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, आर और भी कई सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जो प्लेइंग है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। और आर जो है एक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कब काम हो रहा है। को आर जो है एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। द कराची इज़ अ बिग सिटी। तो कराची क्या है, एक बड़ा शहर है। तो इज़ जो डिस्क्राइब कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इज़ क्या है, इज़ एक वर्ब है। सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है, वी आर ऑल द ह्यूमन, हम सब इंसान हैं। तो जो आर डिस्क्राइब कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब है आर, और हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल। आयरन और कॉपर क्या है, एक यूजफुल मेटल है। तो आर जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। आर भी एक क्या है, एक वर्ब है। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। विल यू गो टू द लाहौर, क्या तुम लाहौर जाओगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है ना विल जो है
एक हेल्पिंग वर्ब है एंड गो जो है एक मेन वर्ब है। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ब है। फर्स्ट है गो एंड सेकंड में जो विल है, ये क्या है, दोनों ये दोनों वर्ब है। दिस इज बुक, ये क्या है, बुक है। तो इस जो शो कर रहा है, एक स्टेट को शो कर रहा है कि ये बुक है। सो इस क्या है, एक वर्ब है। दे वर कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल आ रहे थे। तो वर्ब क्या है, वर्ब एक वर एज क्या है, वो एक वर्ब है। ओके, तो हमारा लास्ट जो एग्जांपल है वो है कि दे आर नॉकिंग द डोर, वो दरवाजे को खटखटा रहे हैं। इसलिए कि जब भी कोई भी दरवाजे पर आता है या दरवाज़ा बंद होता है, कोई भी मेहमान वगैरह आता है, सो वो क्या करता है, नॉकिंग करता है, खटखटाता है दरवाजे को। सो आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब है और नॉकिंग जो है खटखटाना एक क्या है, ये एक मेन वर्ब है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्ब है। हमने कुछ वर्ब डिस्क्राइब किए हैं और कल इंशाल्लाह हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं और वो टॉपिक हमारी होगी एडवर्ब। हम कल एडवर्ब के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ इसमें से समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट।